हमारी रेसिपी है कटवा गोश्त। कटवा गोश्त अटक की मशहूर डिश है। कटवा गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। काइंडली हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारा चैनल ग्रो करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खदीजा के किचन में वेलकम। तो आज मैं आपको कटवा गोश्त बनाना सिखाऊंगा। कटवा गोश्त अटक की मशहूर डिश है। कटवा गोश्त इसलिए नहीं कहते कि इसमें कट्टे का इस्तेमाल होता है, मिट्टी की हांडी को कटवा कहते हैं। चलिए जी मैं आपको इसके स्पाइसेस बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो हमारे पास गोश्त है, 200 ग्राम हमारे पास प्याज है, 300 ग्राम हमारे पास टमाटर है, 6 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, आधी गट्ठी हमारे पास लहसुन की है, 1 इंच का पीस का अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून हमने कौरमा मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने भर के लाल मिर्च ली है, हाफ टीस्पून हमने खुश्क धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है साबुत, 1 बड़ा कप हमने ऑयल ले लिया है। हमने मिट्टी की हंडियाँ ले ली है और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हमारे पास जो प्याज थे हम इसमें डालने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है। हम इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। हम अब 300 ग्राम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। हमने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें अपने स्पाइस डालेंगे। हमने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है ज़ीरा। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें अपने स्पाइस डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे, फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। हमने इसको 5 मिनट पका लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारे टमाटर प्याज कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। गोश्त की बोटी भरी लेनी है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। अब हम साथ ही इसमें लहसुन अदरक डालेंगे ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये अदरक पेस्ट है जो हमने बनाया था और ये लहसुन है। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और हम इसको भून लेंगे। हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे। आप ये देख सकते हैं गोश्त वाइट हो गया है और गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपनी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 5 से 6 हरी मिर्चें। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा कटवा गोश्त बन रहा है। आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है, मसाले से ये ऑयल अलग हो रहा है। हमें इसका पानी खुश्क करने में 15 से 20 मिनट लगे हैं क्योंकि ये मिट्टी की हंडिया है। इसमें स्लो पानी खुश्क होता है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो मसाला है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। आप ये देख सकते हैं इसने ऑयल कितने अच्छे से छोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। अगर आप चाहते हैं हमारा चैनल ग्रो करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें एक बड़ा जग पानी डाल देंगे, तकरीबन 1.5 लीटर, और फिर हम इसको 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे तक हमने इसकी प्लेट नहीं उठाने ताकि ये अच्छी तरह गल जाए मीडियम फ्लेम पे। हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा कटवा गोश्त अच्छे से रेडी हो गया है। बोटियाँ बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो कटवा गोश्त लकड़ियों पर बनता है 4 से 5 घंटे लगते हैं। हमने चूल्हे में बनाया तो हमारे 2 से 3 घंटे लगे हैं।
जैसे कि कटवा गोश्त मिट्टी की हंडिया में बनता है, अगर इसको मिट्टी के बर्तन में खाया जाए तो अलग ही मज़ा आता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक बाउल है जिसमें हमने कटवा गोश्त डाल दिया है। इसमें अब हम खाएंगे। इसके अंदर छोटी छोटी रोटियों के टुकड़े डाल के डिप करके हम खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।